तो फिर क्या हाल है भैया? नहीं बदलना भाई, पाकिस्तानियों ने नहीं बदलना। आप जो मर्ज़ी कर लो, इन्होंने नहीं बदलना। लेफ्ट आर्म स्पिनर आएगा, इनकी विकेट्स ले जाएगा, बस बात ख़त्म है। यही ट्वीट है, यही स्टोरी है, ये आज की कहानी नहीं, हमेशा से चल रही है। भाई बात इतनी सी है, महाराज आया, महाराज आने की खुशी थी साउथ अफ्रीका को, लेकिन इतनी खुशी होगी, इतनी वो खुशी दिला देंगे, ये नहीं पता था। 7 विकेट एक बंदा 102 स्कोर पे, और आज 5 विकेटें भाईजान रहती थी। 5 की 5 विकेटें पाकिस्तान ने स्ट्रेट अवे महाराज को दान कर दी लिटरली, कि भाई ये लो पकड़ो ले जाओ। खैर पाकिस्तान ने आज अपना स्टार्ट लिया, और आगा और सऊद ने कमान संभाली तो थी। एक 50 रन प्लस पार्टनरशिप भी चली उनकी, और अच्छा स्कोर चल रहा था, ऐसा नहीं कि बुरा स्कोर था, अच्छे तरीके से और अच्छे रन रेट पे वो चला रहे थे। फिर यूं ही हुआ हो, सेम ओल्ड स्टोरी, सेम ओल्ड लेफ्ट आर्म स्पिनर, सेम ओल्ड एलबीडब्ल्यू स्टोरी। व्हाट अ लव स्टोरी इट इज। खैर स्ट्रेट अवे आगा को लगा डाउन द लेग, मुझे खुद भी लगा था कि शायद गेंद डाउन द लेग जाएगा, लेकिन बॉल प्रोजेक्शन ने दिखाया कि ये बॉल लेग स्टम्प को हिट कर रहा था। और उसके बाद ऐसे गिरे जैसे तो आजकल पत्ते नहीं गिरते जितने, जिस तरह पाकिस्तान के क्लैप्सेस होते हैं। एंड these collapses are not new to Pakistan cricket at the moment. आप एशिया कप की एग्जांपल ले लें, आप उससे पहले वर्ल्ड कप की एग्जांपल ले लें, आप उससे पहले आप चाहें तो एट एनी पॉइंट पिछले 1 2 3 साल में जब कहीं की भी एग्जांपल लें, क्लैप्सिस कंट्रोल नहीं हुए, क्लैप्सिस कंट्रोल नहीं हो रहे, रेगुलर रेगुलर और तय बताए क्लैप्सिस आते हैं। आप इंडिया से फाइनल की एग्जांपल ले लें, आप फर्स्ट टेस्ट की एग्जांपल ले लें, सेकंड इनिंग्स की एग्जांपल ले लें, आप सेकंड टेस्ट की, आप फर्स्ट इनिंग की एग्जांपल ले लें। सो व्हाट इज़ न्यू? इट्स ओनली द स्टेडियम एंड द वेन्यू or the opposition. Pakistan collapses are not new to all, at all to any of us. Then comes to like बॉलिंग में आए तो भाई हमने हाथ पैर तो फूल गए थे हमारे। पहले विकेट इनकी मिल गई। शाहीन वॉज बॉलिंग गुड, बट ही वॉजंट एबल टू जनरेट एज मच पेस फ्रॉम दिस विकेट। रबाडा भी नहीं कर पा रहे थे, सो विकेट में पेस नहीं है, सिंपल इज दैट। बट एफर्ट की शाहीन, ही बॉल्ड हिज हार्ट आउट। रिकल्टन की विकेट ली जो कि बहुत अहम थी। Then Markram, and the way Markram was playing, believe me or not, I was scared, literally scared that he's gonna do a big daddy 100 and now we are gone, we are doomed. And Markram was middling the ball like nothing else. So he just middled it, and once for a while he missed it. Sajid, his first over, he took the wicket. I thought that here's the fortune gonna turn for Pakistan. बट देन केम हमारे अपने भाई जोरजी जोरजी भैया ने तो भाईजान ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई कर्जा हमारा जो है ना, हम उनका वापस नहीं कर रहे, जिस तरह से वो हमारे साथ खेल रहे हैं लगातार। और फिर जनाब ने खेला, और ऐसा खेला तो मतलब मस्त कलंदर और स्टब्स। आई वाज शॉक्ड कि भाई बात ख़त्म है, खेली जा रहे खेली जा रहे खेली जा रहे। एंड देन आई वुड लिटरली कम बैक टू अंपायरिंग भी, कि यार क्या अंपायरिंग चल रही है भाई, ये क्या है साइकट साहब? आप कंटिन्यूसली वंस ही गेव आउट टू अब्दुल्ला शफीक एंड बेनिफिट ऑफ द डाउट, नहीं स्ट्रेट अवे मिडल ऑफ द बैट हो रही थी, बट ओके दैट वाज बेनिफिट ऑफ द डाउट यू कुड गिव टू हिम। बट यार आसिफ अफरीदी की जो बॉल थी, जिस पे पाकिस्तान ने रिव्यू भी नहीं किया, और तो मैं रिव्यूज़ पे वापस आऊँगा कि पाकिस्तान ने अपने रिव्यूज़ का क्या हशर करना शुरू किया हुआ। सो जो आसिफ अफरीदी की बॉल थी, इट वाज लाइक स्ट्रेट अवे आप देखो तो एक चीज़ श्योर है यार, वो विकेट टू विकेट बॉल पिच हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लिटरली नहीं है। और बैक फुट पे लड़का खेल रहा है जोरजी, और वो आउट नहीं दिया जा रहा। I don't know what's going on in his mind, Saikar Saab. Then when Asif came back again, और पाकिस्तान थैंकफुली एक रिव्यू था पास, so ले लिया लास्ट मोमेंट पे, अदरवाइज वी वर डूम्ड।
और उससे क्लियर आउट क्या होगा, आई डोंट नो, देयर वाज नो डबल साउंड एट ऑल। पहला जो शाहीन ने एलबीडब्ल्यू किया था मार्करम को, जो गेंद अंदर आया था, डबल साउंड उसमें आए थे। तो ज़्यादा तो कैच के लिए अपील की गई थी कि वो पिकअप भी कर लिया था, लेकिन इट वाज नॉट द केस, बट स्टिल इट वाज अ गुड रिव्यू टू बी टेकन। बट दिस वन वाज प्लम्ब इन फ्रंट एंड आई एम शॉक्ड कि भाई आप इसको आउट नहीं दोगे तो किसको दोगे। समटाइम्स द अंपायर्स आर लाइक, they give some sort of decisions कि आप हाथ पांव पकड़ लेते हो। I literally remember Joel Wilson in the recent times, he is the one जो कि plum outs नहीं देगा, वो marginal outs हमेशा देगा वो बंदा। I was literally seeing some of the highlights from like Pakistan श्रीलंका 2019 मैच की भी, जब दो आउट उन्होंने स्ट्रेट अवे थे, एक आबिद अली को आउट नहीं दिया था, देन इट वाज बाबर आजम। और जॉन विल्सन की तो कहानी बहुत ही बड़ी है ना, उन्होंने हमेशा ऐसे आउट नहीं दिए जो कि प्लम है, और ऐसे आउट दे दिए हैं जो हमेशा मार्जिनल हैं, जिसमें सबसे मार्जिनल जो मुझे आउट याद आता है वो यासिर शाह का मोइन अली को था 2016 की सीरीज़ के अंदर, जो कि मोइन अली ने स्वीप किया था, और इट वाज hitting impact was in the middle stump, and on a leg stump it was just clipping, marginally clipping, he was given out। और बहुत टाइम जब स्ट्रेट विकेट पे प्लम इन फ्रंट होते थे विल्सन, इसे हाँ साइकर शायद उनको फॉलो कर रहे हैं, मस्ट बी आइडलाइजिंग विल्सन इन दैट केस। एंड thankfully Pakistan reviewed that and Georgie got out, and one big wicket brought two Asif Afridi with all his experience, and I thought कि उनको लेट लाया गया 11 ओवर्स के बाद, 10 ओवर जो उनसे पहले करवाए गए उसके बाद उन्हें बहुत लेट लाया गया, और जल्दी लाया जा सकता था, नुमान के साथ पैच करवाया जा सकता था, हालांकि साजिद को उतनी ग्रिप पे टर्न नहीं मिल रहा था, तो नुमान एक एंड से अगर प्रेशर बनाते दूसरी तरफ से आसिफ, क्योंकि आसिफ के अगर आप देखें है ना, वो ऑल्सो लिसनिंग टू द एनालिसिस, आसिफ के पास जो वेरिएशन है, एक तो कद लंबा है और दूसरा हाई आर्म बॉलिंग एक्शन की वजह से, और उनके पास पेस भी है दैट नुमान नॉट रियली हैव। आसिफ जो पेस जनरेट करते हैं लेफ्ट आर्म एंगल से, इवन इफ ही गोज राउंड, तो राउंड आर्म से वो प्रॉपर टर्न कर पाते हैं, एंड उससे बहुत ज़्यादा एक एक डाउट क्रिएट होता है, क्योंकि राउंड आर्म से आइडियली समझा था गेंद अंदर को आएगा, हाँ बॉल होगा राइट हैंडर को, बट आसिफ एक इम्पैक्ट क्रिएट उधर से कर रहे थे, और उनको थोड़ा लेट लाया गया, एंड लेटर इन द आफ्टरनून ही गॉट विकेट, टू विकेट्स, टू वेरी हेल्दी विकेट, अदरवाइज पाकिस्तान वाज डूम्ड। एंड थोड़ी सी वापसी हुई है पाकिस्तान की, वेरेने हैं और साथ स्टब्स हैं। वी होप दैट टुमारो इज़ द डे जो पाकिस्तान थोड़ा क्लिक करता है और यहाँ पर चीज़ों को जल्द ही जल्द comprehensively close करे साउथ अफ्रीका की फर्स्ट इनिंग्स। आई रियली होप कि पाकिस्तान could be able to like take lead of 80 to 100 runs, that would be healthy and that would be like match winning probably, like first match Pakistan got a healthy lead of like 100 above runs, और बहुत ज़्यादा ये पाकिस्तान के हक़ के लिए बेहतर थी। सेम गोज़ फॉर दिस राउंड, और अगर कहीं लीड 50-60 की रहती है दैन साउथ अफ्रीका विल फील कि यस वी आर लाइक इवन स्टीवन नाउ। बट इन केस अगर साउथ अफ्रीका बराबर कर जाता है तो फिर तो मैच 70% साउथ अफ्रीका के झुकाव में जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान सेकेंड इनिंग्स में रेगुलरली क्लैप्स कर रहा है, और इस विकेट पे बीइंग मेरा नहीं ख्याल 200 प्लस कर पाएगा, आई डोंट रियली नो, बट आई डोंट थिंक सो। एंड 200 चेज करना भी नहीं आसान होगा, इट्स गोइंग टू बी एन एपिक ऑफ अ कॉन्टेस्ट। थर्ड डे है, मूविंग डे इसको कहा जाता है, लेकिन इस पिच के ऊपर तो फर्स्ट डे ही मूविंग डे होता है, और यही चीज़ है। स्टब्स वेल प्लेड, स्टब्स ही इज़ द हाईएस्ट बॉल प्लेयर जिन्होंने सबसे ज़्यादा बॉल्स एक इनिंग में प्ले किए हैं अभी तक, तो हाई 180 प्लस 184 टू बी प्रिसाइज वो खेल चुके हैं इन अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक 180 मिनट्स के राउंड, या लगा लें 5-6 घंटे तो वो क्रीज पे हो चुके हैं। सो दैट्स वेरी मच इट। आप लोग मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा आज का दिन, आज का मैच, और कल को क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और
बाकी कल की वीडियो में हम शाहीन की कप्तानी पे भी बात करेंगे और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जो वुमेन का मैच भी चल रहा है, जो कि आई थिंक सो दैट इज़ वेरी मच इन साउथ अफ्रीका कंट्रोल एट द मोमेंट। 312 रन का लक्ष्य खड़ा कर दिया है, जो कि पाकिस्तानी वुमेन की वेरी वेरी लाइक रिस्पेक्टफुली रेंज से औकात से बाहर है। It's not going to happen at all. But South Africa women, the way they are playing, I am pretty sure they're going to contest for the finals this time around. इंडियन वुमेन की भी हालत पतली लग रही है और काफ़ी ज़्यादा मामला ऊपर नीचे लग रहे हैं। न्यूजीलैंड और इंडिया का जो मैच होने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ मैच दैट इज़ समथिंग यू हैव टू सी। और पाकिस्तान का मैच तो देखने का भी फ़ायदा नहीं है। और शाहीन की कप्तानी आ गई है यार। शाहीन की कप्तानी में हम इसकी लंबी बहस कल करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग शाहीन टू बी द कैप्टन ऑफ द टीम फॉर लाइक T20 because his recent experience in PSL with regard to franchise cricket, 3 PSL titles उनके साथ हैं, and he was wrongly removed after the first series back in New Zealand 2024 के वर्ल्ड कप से पहले। और उनको नहीं रिमूव नहीं करना चाहिए था। इफ़ ही वॉज इंस्टॉल्ड एज अ कैप्टन ही शुड हैव कैरिड ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर को रिमूव नहीं करना चाहिए था, बट बाबर को लाना दोबारा भी गलत था और शाहीन को हटाना भी गलत था। तो एक लंबी बहस है इस पर, पूरा ऊपर एक कैथारिसिस करेंगे कल, प्रॉपर एक इसके थीसिस ड्रॉ करेंगे कि भाई ये क्यों और कैसे और किस तरह से पूरी गेम चली है। और शाहीन T20 बजाय वनडे के कैप्टन बने, जो कि आई डोंट थिंक रिजवान की जगह इस वक्त बनती थी कि उनको रिमूव किया जाए। And if you see on the cricket info, it is written that Rizwan has been sacked, and that's not an appropriate word, yeah. The captain was won you in Australia and South Africa, whitewash South Africa for the first time, and it's not appropriate. हाँ ठीक है, हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं कि वेस्ट इंडीज़ में आप सीरीज आ रहे हैं। बाय द वे वेस्ट इंडीज़ बांग्लादेश का भी मैच चल रहा है, बट वेस्ट इंडीज़ में आप सीरीज आ रहे हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड में आप वाइट वॉश में, ठीक है। आप चैम्पियंस ट्रॉफी में कुछ नहीं कर सके, वेरी मच इट। बट आपको ये डिसीजन शायद फिर चैम्पियन ट्रॉफी के टाइम पे ले लेना चाहिए था। दैट्स नॉट द राइट टाइम आई गेस, बिकॉज अगर आपने परस्यू कर लिया था ये 2 सीरीज प्लस, तो अब आपका कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि आगे वनडे क्रिकेट आपकी बहुत ज़्यादा है नहीं है, 6 वनडे हैं अभी। और उसके बाद फिर T20 का पूरा साइकिल है और T20 चलता रहेगा आपका अनटिल द PSL आई गेस। और फिर उसके बाद आपको वनडे की तैयारी। सो let's hope Shaheen all the best of luck to him. But we will talk in detail about this change in Pakistan cricket tomorrow. Stay tuned.